जाए छे तकिया आ नैना कलोर स नहीं जोगे जनुआ मंजनुआ का छोड़ का। एक्सरसाइज 1 का डी। जी हाँ, तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग बनाएंगे 9th क्लास 9th का एक्सरसाइज नंबर 1 का डी। इसमें टोटल 13 क्वेश्चन है, यानी 13 क्वेश्चन है। आज हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर केवल 7th तक, और इसके नेक्स्ट क्लास में यहाँ से यानी 8 से लेकर 13 तक हम ट्राई करेंगे। आज 1 से 7 तक का बेहतरीन डिफिनीशन के साथ, बेहतरीन व्याख्या के साथ हम लोग समझते चलेंगे और बनाते चलेंगे। बोलो पहला नंबर क्वेश्चन। कहता है कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है, किताब लाओ। सबसे पहले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। पहले बता दिए हैं कि पीछा न तब तक न छोड़ेगा जब तक तुम 10वां न पास हो जाओ। परिमेय होती है और एक अपरिमेय होती है। हम बताए थे जितने भी संख्याएं होती है वो सभी परिमेय संख्याएं होती है। अब समझ में, जितनी भी संख्याएं होती है वो सभी परिमेय संख्याएं होती है, लेकिन रूट के अंदर में अगर जितनी भी संख्या, वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √6 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है, √8 एक अपरिमेय संख्या है, √10 एक अपरिमेय संख्या है। इस बीच में तुम देखो √4 हम नहीं लिखे, √9 नहीं लिखे, क्योंकि ये रूट का मतलब होता है किसी न किसी का स्क्वायर। ये 4 होगा तो होगा किसका स्क्वायर? तो 2 का स्क्वायर। नहीं समझी बात? और 9 किसी न किसी का स्क्वायर होगा, वो है 3 का स्क्वायर। 3 गुने 3 यानी 9। तो इसीलिए ये दोनों क्या है? परिमेय संख्या है। अगर पूछे √4 और √9 क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है। जिसका वर्गमूल ना निकले वही अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, मिटा दूं इसको। चलो एगो टॉपिक और है। सवाल शुरू करने से पहले 2-3 टॉपिक पढ़ना देख लो रे बुआ। एगो होता है परिमेय प्लस अपरिमेय, आया समझ में? एगो होता है परिमेय गुण्य अपरिमेय, अपरिमेय। एगो होता है परिमेय भागा अपरिमेय। क्या? परिमेय और अपरिमेय। उसके बाद होता है एगो होता है परिमेय, एगो होता है माइनस का अपरिमेय, अपरिमेय। इसे अब समझो कि कोई भी परिमेय संख्या लगा रहे लेकिन उसके बाद अपरिमेय रहे तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय ही होता है। क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। परिमेय प्लस अपरिमेय कोई जरूरी ना है कि अपरिमेय ही होगा। याद रखना कि परिमेय प्लस अपरिमेय ये तो सबके मोटा मोटी तौर पे हम बताएं कि अपरिमेय होता है, लेकिन समझो कि परिमेय प्लस अपरिमेय ये तो परिमेय भी हो सकता है, क्या? और अपरिमेय भी हो सकता है। लेकिन परिमेय को गुना करेंगे अपरिमेय से, चाहे परिमेय को भाग करेंगे अपरिमेय से, तो इसमें कभी जीवन में परिमेय नहीं आएगा, हमेशा अपरिमेय ही होगा। ये चीज याद रखना इन दोनों में। और इनमें परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। कोई दिक्कत? मिटाऊं? अब चलते हैं सवाल पर। ऑनलाइन वाले आप लोग के स्क्रीन के साइड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पहला नंबर। चलो रे बुआ शुरू करते हैं। पहला नंबर कहता है निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय है, यानी कहता है कि परिमेय कौन है, और कहता है अपरिमेय कौन है। चलूं क्वेश्चन नंबर पहला का पहला कहता है 7√5। ये कहता है परिमेय है कि अपरिमेय है। अब ये बताए हैं किसी भी संख्या के पीछे में अगर संख्या चिपका हुआ नजर आए तो समझना बीच में गुना का चिन्ह है। क्या चीज का चिन्ह है? ये अगर लिखना चाहेंगे हम तो ऐसे लिख सकते हैं। 7 तो बेशक ही परिमेय संख्या है, लेकिन √5 अपरिमेय, इसीलिए यह है परिमेय, क्योंकि इनका नीचा में अपना मन से हम 1 दे देंगे। ये है अपरिमेय। तो अब ये बताए थे
परिमेय गुणे अपरिमेय, जीवन में कभी परिमेय संख्या नहीं हो सकता। होगा क्या? अपरिमेय संख्या। आया समझ में? पहला का आंसर होगा अपरिमेय, दूसरा का पहला का दूसरा, पहला का दूसरा कहता है कि 2 + √3। अब यहां समझो रे बउआ, ये दो क्या है? परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। अब +√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या, तो ये हमेशा अपरिमेय ही होगा, हमेशा नहीं, लेकिन यहां पर अपरिमेय होगा। इसलिए होगा क्योंकि परिमेय है, यहां अपरिमेय है। अगर यहां पर √4 रहता तब होता। आया समझ में? तो यहां क्या हो जाएगा? परिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय होगा, क्योंकि ये अपरिमेय है। और परिमेय के साथ अपरिमेय जब ये नजर आ जाए तो वो अपरिमेय ही होता है। दूसरा नंबर खत्म हो गया, तीसरा पे चलू। समझ रहा है ना कृष्णा? √2 है रे बउआ, प्लस का 21 है। बता दो ये क्या है? अपरिमेय है, क्योंकि √2 क्या है? अपरिमेय। तो आगे न लिखना, डायरेक्ट लिख दो अपरिमेय, आंसर घस दो, बस हो गया। चौथा पे चलू। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि पाई -2। अब देखो, पाई हमेशा अपरिमेय होता है। पाई क्या होता है? अपरिमेय। आगे चल के इसका बहुत मान होता है। पाई का मान होता है बउआ 22/7, जो परिमेय होता है। आया बात समझ में? ये परिमेय क्यों हुआ? परिमेय क्यों होता है नहीं समझ रही है तुम लोग? अरे वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सके वही परिमेय संख्या होती है। जिसके नीचा में 0 न हो, इनके नीचा में 0 है। क्या है? 7 है। और पाई का मान है 22/7। अब समझ में? पाई का मान कितना है? 22/7। एगो मान होता है 3.141, ऐसे करके। तो ये तो परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन पाई केवल पूछे तो ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या क्या होगा? अपरिमेय संख्या। आया बात समझ में? किसी भी अपरिमेय के साथ परिमेय संख्या, चाहे जोड़ में हो, चाहे गुणा में हो, चाहे प्लस में हो, जो चीज में रहे, लेकिन वो आएगा हमेशा अपरिमेय। समझ में आया? मिटा दूं। चौथा नंबर हो गया था, पांचवा पे चलता है। देखो 7/√, क्या है? 5। अब ये ना बताए थे पहला नंबर में, पहला नंबर क्या था? 7√5। ये गुणा में था, ये भाग में है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं ना, चाहे गुणा में रहे, भाग में रहे, परिमेय भागा अपरिमेय, अपरिमेय होता है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 पाई। 2 पाई, ये पाई क्या है? अपरिमेय। और हम बताएं थे किसी भी संख्या के बीच में अगर चिपका हुआ रहे, कुछ भी नजर न आए, तो पाई का मान गुना होगा। तो पाई है अपरिमेय, ये है परिमेय। परिमेय गुने अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। यही आंसर होगा, इसका भी आंसर अपरिमेय होगा। आया समझ में? कहां कहां से ढूंढ के लाते हैं। चलो रे बउआ, अब 7वां नंबर पे पहला का 3 + √13 माइनस का √13। अब समझो, यहां परिमेय है और ये अपरिमेय है, फिर माइनस में अपरिमेय है। इसको करना यूं है कि 3 + √13 माइनस रूट कितना? अब सॉरी 23, माइनस का √23 प्लस का √23 माइनस का √23 कट जाएगा, निकल के आएगा 3। 3 क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि इनके नीचा में अपना मन से 1 डाल सकते हैं। आया समझ में? तो वैसी संख्या, वास्तविक संख्या जिसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। कोई पूछे माइनस का 2 क्या है? परिमेय संख्या। माइनस का 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 9 परिमेय संख्या। आया समझ में? मिटा दूं। 0 पूछे तब बोलो ना परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या कहां से हो गया? 0 के नीचा में नहीं, कुछ तो अपना मन से। समझ में आया? 0 भी एक अपरिमेय संख्या। आगे बढ़ू। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है बउआ कि 3√8 + √2। आया समझ में? अब ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे?
देख लो रूट अंडर में है कितना, रूट अंडर में है क्या चीज में, भागा में, बटा का मतलब भागा, दू दूना, दू चौक, नहीं तो 3 रूट कितना, बोलो ना 4, नहीं होगा ये। जब 3 रूट 4 है तो 3 गुने कितना, 2, कहां से लाइन अप समझ में आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसीलिए स्क्वायर को सीधा इसको बदल दिए, 3 दूना 6, क्या हो गया ये परिमेय संख्या। आंसर आया समझ में, ये नहीं आया समझ में, हम जानते हैं, मिटा के एक बार दूसरा फॉर्म में बना दूं, चलते हैं एक बार दूसरा फॉर्म में कैसे बनाया जाता है। 3 है, रूट 8 का अगर हम तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 होगा, 2 दूना, ये भी ना समझ में आया, कोई बात नहीं। अभाज्य गुणनखंड हम लोग पढ़े हैं, अभाज्य गुणनखंड ऐसे 2 से दिए, 2 से दिए, 2 से दिए, हो गया ना, यही ना होगा, 3 में 4 को कहां से आ गया, 2 दूना 4 दूना 8, मामला फिट है, तो इतना 4 को कैसे दे दिया, आया बात समझ में, कैसे अब आया 8, ये भी नहीं समझ में आया। और नीचा में कितना रूट 2 है, एगो रूट 2। अब तुम समझो, अगर हम ये बोलें कि इस रूम में अगर यहां से यहां तक पूरा का पूरा ऊपर में एलिवेटर है, नहीं है, अगर हम बोले कि बोर्ड को अगर हटा दिया जाए तो बोर्ड के ऊपर में भी एलिवेटर है, मेरे ऊपर में भी है, कैमरा के ऊपर में भी है, नहीं है, यानी तुम लोग के ऊपर में भी है। कहने का मतलब ये हुआ, यहां से यहां तक इस सभी के ऊपर में बड़ा है, ये क्या चीज, रूट है ना। अगर हम बारी बारी से भी लिखेंगे फिर भी सब पे रूट चढ़ाना ही पड़ेगा, जैसे 3 गुने रूट 2 गुने रूट 2 गुने रूट 2, आया समझ में, नीचा में क्या गो रूट 2। अब समझो, एगो रूट 2 से एगो रूट 2 को क्या करेंगे, तो ऐसे काट दिए, आगे लिखेंगे 3 गुने रूट 2 गुने रूट 2, अब लिखेंगे 3 गुने 2 गो रूट 2 का मतलब एगो 2, 2 गो रूट 2 का मतलब एगो 2, अब 3 दूना 6, क्या हो गया आंसर परिमेय संख्या। आया समझ में, कैसे बनाए कृष्णा, आया, मिटा दूं, इतना करना था कि डायरेक्ट काट देते। अब 9th, इसीलिए क्वेश्चन ज्यादा लंबा नहीं लेके चलते, 13 गो है और पहले में देख लो तुम 9 गो दे दिया है। रूट 2 है रे बउआ, अब माइनस का रूट 2 है, बता दो कोई परिमेय है कि अपरिमेय, परिमेय कैसे हो गया तुमको परिमेय, बताएगा ना कैसे हुआ है। यहाँ ठकानी मार देता है, क्या है कृष्ण बताओ, अपरिमेय संख्या कैसे होगा अपरिमेय, माइनस आप प्लस ई काट दिए, बहुत बढ़िया, उसके बाद होगा क्या, मैं यहां प्लस 2 है माइनस 2 है, प्लस माइनस को मामला फिट करके हटा कर क्या आ गया, 0, 0 के नीचे में अपना मन से हम एक किसी भी संख्या के नीचा में एक अपना मन से डाल सकते हैं, वो हो जाएगा क्या चीज, परिमेय संख्या। कौन सा संख्या, परिमेय संख्या। पहला क्वेश्चन हो गई खत्म पूरा, दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भीज जाए छे तकिया आ नैना कलोर सा, ये अभिषेक शाम में पढ़ता नहीं है, खाली इधर उधर घूमते रहता है, ध्यान करेगा, हाँ उसको खिलाएगा, वही ना, समझ में आ गया तुम क्या बोल रहा रे बाबा। दूसरा क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथनों को पहचाने, लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, सत्य और असत, वही वाली बात, डिब्बा बना लेंगे, उसमें सही होगा तो सही, गलत होगा तो गलत। पढ़ू सवाल, चलो पहला नंबर कहता है 2 परिमेय संख्याओं का योग अवश्य ही अपरिमेय संख्या होता है, तो अब ये बताए हैं, दो अपरिमेय संख्याओं का योग,
कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव, सदैव का मतलब अवश्य, सदैव या अवश्य अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। देखो आप समझो, दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी भी परिमेय संख्या अति अपरिमेय संख्या नहीं होता, परिमेय संख्या भी हो सकता है। आ समझ में? तो ये बात क्या हो गया, बोलो ना गलत। कहता है दो अपरिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होता, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा समझ में? दो अपरिमेय संख्या का योग परिमेय संख्या भी हो सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल आ गया। कहता है कि एगो ले लो परिमेय संख्या और गुणनफल एगो ले लो अपरिमेय संख्या, तो बता दो बराबर क्या होगा। बस हो गया। परिमेय गुणे अपरिमेय, अब ये बताए हैं परिमेय भागा अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय माइनस अपरिमेय हमेशा अपरिमेय होता है। कहां ध्यान रहता है? तो कहता है दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या, परिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय संख्याओं के साथ अपरिमेय संख्या होता है, तो बोलेंगे जी होता है। इसको लगा देंगे टिक, सही का मार्क। ठीक है, मिटा दूं। सी नंबर कहता है रे बुआ, सभी परिमेय संख्याओं का व्यक्तिक्रम संख्या प्राप्त होती है। सभी परिमेय संख्याओं का व्यक्तिक्रम संख्या प्राप्त होती है। अब समझो तुम, कहता है सभी परिमेय संख्याओं का व्यक्तिक्रम प्राप्त होता है, तो बोलेंगे नहीं होता है। अब समझाते हैं कैसे। सभी परिमेय संख्याओं का व्यक्तिक्रम होता है, ऐसे व्यक्तिक्रम संख्या प्राप्त होती है। इसके डिब्बा में बनेंगे नहीं, क्योंकि अब देख लो परिमेय संख्या को जीरो होता है कि नहीं होता है। इसका नीचे में नहीं कुछ तो अपना मन से एक, लेकिन व्यक्तिक्रम का मतलब होता है संख्या का उल्टा, संख्याओं का उल्टा। ये 1/0 हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। आया बात समझ में? इसीलिए ये नहीं होगा। डी नंबर पे चलूं। डी नंबर कहता है, अरे आसान है यार, ऐसे दे दिए 9/144। बता दो ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है, बारंबार हम 144 है, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो कहता परिमेय संख्या ही है, तो लिख देंगे ऐसे बॉक्स बना के है। आया समझ में? नहीं समझी रानी कैसे हुआ? अरे 3 का स्क्वायर 9 होता है महाराज, 144 12 का स्क्वायर है, 12 में 144 होता है। ये 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9, जिसका स्क्वायर आ जाए वो परिमेय संख्या होगा, जिसका स्क्वायर 9 आए वो परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट अंडर में याद रखना है। दूसरा का आखिरी क्वेश्चन, वितरण नियम। वितरण नियम हम पढ़ चुके हैं, पढ़ के दिमाग पूरा फिट हो चुका है। वितरण नियम में कहता है x y प्लस जेड इजकल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x गुने y प्लस x गुने जेड, ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए ये हो जाएगा सत्य। आया समझ में? वही लिखा हुआ है। मिटा दूं इनको, एगो और है, बचाओ नहीं हो गया खत्म। चलो तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलें। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलना है तो ऐसे लिखना है। कहता है कि √3 की व्यक्तिक्रम संख्या कौन सी है? संख्या, अरे √3 का व्यक्तिक्रम संख्या कौन सा है बता दो कृष्णा। ये हो गया इतना ही में रे भोथवा। अब ये बताए हैं व्यक्तिक्रम का मतलब क्या होता है? संख्याओं का उल्टा। आया बात समझ में? एगो होता है
योज प्रतिलोम नहीं पढ़ाए हैं। योज प्रतिलोम का मतलब होता है चिन्हों का उल्टा। योज प्रतिलोम का मतलब चिन्हों का उल्टा। माइनस में रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस कर देंगे, गुना में रहेगा तो भाग कर देंगे, भाग रहेगा तो गुना में कर देंगे। लेकिन यहाँ व्यक्तुक्रम है। व्यक्तुक्रम का मतलब होता है संख्याओं का उल्टा। जैसे अभी हम है, मेरा अगर उल्टा करेगा, अगर मान लो अभी हम हैं ऐसे खड़ा, अगर व्यक्तुक्रम हमको बोलेगा तो मेरा मुड़ी नीचा चला जाएगा, नहीं पैर ऊपर चला जाएगा है? तब हम पैरे ले कैसे लिख लिख के पढ़ाएंगे? तो व्यक्तुक्रम का मतलब होता है एक। ले लड़का क्या है, निकलो, कोई काम नहीं है तुमसे, निकलो। यहाँ कितना हो गया, √3/1। अब पहले बता दिए किसी भी संख्या के नीचा में अगर कुछ ना है तो क्या है, 1 है। तो यहाँ 9 कुछ है तो 1 है। अब इनका पूछ रहा है उल्टा। समझ लो ये मैं हूं टेर टार इंसान, मैं ही ना हूं। ये सीधा सीधा तुम लोग हैं। अब तुम लोग ऊपर में, हम नीचा में आंसर। आया समझ में? नहीं समझाई? व्यक्तुक्रम का मतलब संख्याओं का उल्टा। 1/√3। तीसरा का हो गया खत्म। और है, हाँ एगो और है बी नंबर में। बी नंबर में बाबा कहता है 3/√2 का योज प्रतिलोम। अब ये बताए योज प्रतिलोम या विलोम होता है, कुछ भी रहने दो, क्या दिक्कत है? बता दो कि 3/√2 का मतलब योज विलोम क्या होगा? क्या होगा बताओ ये? बस इतना ही में हवा टाइट हो गया। योज विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। क्या चीज उल्टा होता है? चिन्हों का केवल उल्टा होता है। तो चिन्ह अगर उल्टा होगा तो इन्हीं को न लिख देंगे रे भोथवा सब। आंसर न हो गया ये। इन क्या चीज में है? प्लस में। संख्या के पीछे में ना कुछ तो प्लस में रहता है। ये प्लस में है तो बना दिए, माइनस में आंसर। कोई दिक्कत इसमें? इतना ही तुम लोग को बनाने में दिक्कत होता है, नहीं है? जब योज प्रतिलोम आज 3 क्लास हम पढ़ाए हैं, वो भी ऑनलाइन। चलो चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बुआ। चौथा कहता है कि जोड़े। क्या कहता है? जोड़े। जोड़ू एक बार। पहला का 2√2 प्लस 5√3। जोड़ कहता है बीच में जोड़ दो, √2 माइनस 3√3। अब इसको कहता है जोड़ने के लिए तो देखो 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 कहां है। हाँ हमेशा याद रखना कि इस प्रकार के जोड़ में जो समान जाति का मिल रहा है उससे पहले एक साइड लिख लेंगे। आया समझ में? तो कैसे? तो ऐसे। यहां देखो 2√2 प्लस √2, कोई दिक्कत? बीच में होगा प्लस 5√3 माइनस 3√3, कोई दिक्कत? 2 में 1 को जोड़ना है। √2 के पीछे में ना कुछ तो 1, नहीं कुछ तो 1। √2 के पीछे में नहीं कुछ तो 1। √5 के पीछे में नहीं कुछ तो 1। √10 के पीछे में नहीं कुछ तो 1। तो √2 के पीछे में 1, √2 के पीछे में 2। तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 हुआ। √2 ही लिखाएगा। कोई दिक्कत? आया बात समझ में? ऐसा ना कि √4 दे देना है, तब मामला खराब हो जाएगा। यहां चलू 5 में से 3 गया तो 2, और 2 के बाद √3। आया समझ में? यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? मिटा दूं। चलो रे बुआ, इसको 2 नंबर क्वेश्चन फिर से देखते हैं एक बार। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 7 प्लस रूट का 5 है, में से है, में से का मतलब माइनस का चिन्ह देना है। 4 माइनस रूट कितना 5 को क्या कहता है? घटाने के लिए। और हमें पता है जब बीच में माइनस का चिन्ह रहे तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर में पैक कर देंगे। आया बात समझ में? 7 प्लस कितना √5। अब यहाँ देखो ये क्या चीज में है? प्लस में। ये क्या चीज में? माइनस में। प्लस माइनस, माइनस का 4 होगा, माइनस माइनस
प्लस का रूट 5 होगा। क्या हुआ? तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, प्लस का कितना रूट 5। अब देखो 7 में से 4 गया तो 3, लेकिन रूट 5 प्लस में रूट 5 प्लस में रूट के पीछे में भी 1 और रूट के पीछे में भी 1, तो 2 रूट 5 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसको समझी? आया समझ में कृष्णा कैसे बनाए? घटाओ है तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर में क्या करेंगे? बंद कर लेंगे। जब ये ब्रैकेट के अंदर में बंद होंगे, और इसलिए बंद होगा क्योंकि घटाना है। घटाना है हमें किससे? बोलो ना, +4 में से ना। तो यहाँ 2 गो चिन्ह तो लगातार नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इनको क्या करेंगे? ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? मिटा दूं? आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, बोलते हैं कि रूट 8 में से का मतलब फिर से घटाना है। कितना को? ऐसे। इसको भी क्या करना है रे बुआ? रूट 8 है ये माइनस, सॉरी हाँ, प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? 6, 1/√6। इनके ऊपर में भी रूट चढ़ा दो। अब एक क्षण के लिए सोचो, रूट 1 किसका स्क्वायर है? तो बोलो 1 का स्क्वायर है? नहीं है। ये रूट 1 किसका स्क्वायर? तो 1 का स्क्वायर। 1 गुने 1 इजकल टू 1। अब ये तो तोड़ो, 2 गुने 2 गुने 2 होगा 6। यहां तोड़ो गुने, यहां ना कुछ तो क्या है? गुना का चिन्ह। गुना 1/√6 को तोड़ेंगे तो रूट 6 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा? तो बोलो रूट गुने 3 टूटेगा ऐसे। रूट 2 गुने 3 नहीं टूटेगा, 3 दूना 6। अब यहां देखो, यहां है चलो आगे बढ़े। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ने से बेहतर था कि वैसे ही रहने देते, अच्छा था। 1/√6 है, 6 का मान निकलेगा नहीं, फिर इसको कैसे तोड़ सकते हैं? यहां रहने दो। इससे बेहतर है कि इसको नहीं छेड़खानी करो, केवल एक स्टेप और लिखना। √8 - 6 1/√6। आया समझ में? एगो आंसर यहीं पे होगा। अगर नहीं होगा तो इसको बटा में 1 करके क्या करना है हमें? बोलो ना। अच्छा, रुको रुको, यहाँ अपरिमेय संख्या के विधि द्वारा इसे रूट को हटा देते हैं। रूट यहाँ है तो कितना है? रूट 6 है तो रूट 6 बटा रूट कितना? 6। तो हो जाएगा रूट कितना? 8 माइनस ये 6 हो गया, गुन्ने इनको गुना करेंगे तो रूट 6 बटा रूट 6। रूट 6 का मतलब एगो 6। आया समझ में? 6 से 6 बोलो कट गया, बचेगा कितना? ये रूट का 8 माइनस रूट का 6। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, कोई मतलब ही नहीं है। आया समझ में? तो मतलब 9 है, तो इसको √8 माइनस रूट 6 हो जाएगा क्या चीज? इसका आंसर। ठीक है, मिटा दूं इसको? इसका आंसर होबे करेगा इतना ही, इसमें उतना आंसर दिया ही नहीं है। क्वेश्चन सब थोड़ा थोड़ा सा जो है ना मिस होते जा रहा है। इसको अगर हम घटाएंगे, √8 में से √2 को अगर हम घटाते हैं √6 को, तो कितना हो जाएगा? रूट नंबर 2 आएगा नहीं, लेकिन ये माइनस में कौन हिसाब से आएगा? माइनस प्लस में तो कहीं ना मिस्टेक है। प्लस है तो यहाँ प्लस दी, इन दोनों को परिमेय करेंगे तो रूट हो जाएगा 8 माइनस प्लस माइनस माइनस 6। ये हो जाएगा 1/√6, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट अंडर 1 होने का मतलब है 1 का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट हटेगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ 6 है, नीचा में रूट रहने का मतलब है कि जितना नीचा में रूट रहेगा उसी से मल्टीपल कर देना है। ये हो जाएगा 8 माइनस 6, ये हो जाएगा गुन्ने रूट नंबर 6। यहाँ √2 √6 का मतलब एगो 6 बाहर आ जाएगा। इस 6 से ये 6 कट गया, ये बचा कितना? √8 माइनस √6 इजकल टू माइनस का रूट, आंसर हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत इसमें? मिटा दूं? कैसे बनाए हम? हमेशा याद रखना है कि नीचा में अगर रूट रहे
तो इसे बिना रूट बनाने के लिए जितना नीचा में रूट अंडर में रहे ना, उसी से क्या करेंगे हम, ऊपर नीचा दोनों को गुना कर देंगे। आगे क्वेश्चन ऐसा और आएगा, टेंशन ना ले। आगे बढ़ूं, 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि 8 रूट अंडर 15 को का मतलब होता है भाग दे, नीचा में दिया हुआ है कि भागा रूट 3, ऐसे आया समझ में। तो करना यूं है कि इस वाले संख्या को इसमें क्या करना है, भाग देना है, तो ऐसे लिख लेंगे बटा में 2√3 दे देंगे, ऐसे। नहीं समझा कैसे किए, भागा है तो इन वाले अंक को कहां रखेंगे, नीचा में, बटा के नीचा में। अब काट दो, 2 चौक 3 पंचे 15, 4√5 आंसर। कोई दिक्कत, मिटा दूं। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया खत्म। 5 नंबर पे चलते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जांचे, यानी कि जांचना है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। थोड़ा सा ये भी लंबा क्वेश्चन जाएगा, परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है, यहां सारा फार्मूला का उपयोग हो जाएगा। पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है बुआ कि √3 प्लस √7 का स्क्वायर, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी। अब हमें पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 2 गुने √3 गुने √7 गुने √7 का स्क्वायर, ऐसे ही होगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए स्क्वायर 2ab का मतलब ये हुआ 2 गुने ए गुने बी। पहले बता दिए हैं किसी भी डिजिट के साथ एबीसीडी के जेड तक वाली संख्या चिपका हुआ है तो इसका मतलब समझ जाओ कि गुना में है। क्या चीज में है, गुना में है। ये तो लिख लिए यहां तक। अब इसको तोड़े हैं, रूट से ये स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है, हो जाएगा कितना 3। बोलो यहां गुना करे, 2 का 2, 2 का 2, 7 तिया कितना हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, रूट से फिर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 7 2 3। आया समझ में आंसर, कोई दिक्कत। ये क्या है बता दो, ये क्या है, क्या है ये, अपरिमेय संख्या। क्या है ये क्या निकल के आ गया, बोलो ना अपरिमेय संख्या। यहां देखो 3 का स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। यहां फिर हम गुना करेंगे, 7 या 21, 2 का 2 और रूट का अंदर में 21। आया समझ में। अब इसको जोड़ेंगे, ये थोड़ा सा यहां हो गया है मिस, यहां आगे चलो, यहां जोड़ो। देखो 7 3 कितना 10 प्लस 2√21 होगा। आया बात समझ में। ई √2 इसके दोनों के साथ नहीं जुटेगा। एक क्षण के लिए यहां समझो, ये दोनों के बीच में कोई ना कोई एक भी रूट है, 7 के बगल में रूट है, 3 के बगल में रूट है, लेकिन ये 2√21 जो है ये अलग है। इनको जो है ना इन दोनों के साथ नहीं जोड़ना है। आया समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आया समझ में। क्यों अपरिमेय संख्या हो गया ये तो किसी को ना पता है, इसलिए बोले हैं कि ये परिमेय है। ये क्या है, परिमेय, और ये क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय इसलिए है कि पहला नंबर है परिमेय संख्या, प्लस 2 भी है परिमेय संख्या, गुना ये √21 क्या है, तो अपरिमेय संख्या। तो अब ये बताए हैं किसी भी अपरिमेय और परिमेय की संख्या आ जाए तो आंख मूंद के अपरिमेय संख्या लिख देना है। अब समझ में। परिमेय के साथ अगर अपरिमेय आ जाए, चाहे वो गुना में हो, चाहे वो भाग में हो, चाहे वो घटाव में हो, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। आगे बढ़ूं, 5 √5 5 माइनस √5, इसको क्या करना है, गुना करना है। ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। अब समझ में, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे, तो ऐसे, इसको a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर। आया समझ में। फिर a को करेंगे तो a को करेंगे फिर किसके साथ, b के साथ, तो प्लस माइनस माइनस ए बी। फिर b को करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, प्लस 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 क्या हो जाएगा ए बी।
फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। आया समझ में? ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसका ऐसे। तो इसको हम लिखूं, अभी हम बताएं क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर किसका स्क्वायर, बोलो ना 5 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस वैसे भी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मान लिए इनको, बी मान लिए इनको, √5 का क्या चीज स्क्वायर, कोई दिक्कत? 5 का स्क्वायर 25, 2 होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट से 2 से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना। अब ये क्या हो जाएगा 20, ये क्या है परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या, ये क्या है परिमेय संख्या, कोई दिक्कत? मिटा दूं इसको। परिमेय संख्या समझ में आया कि कैसे हुआ, कैसे हुआ? 20 है ना तो परिमेय संख्या, उनके नीचा में एक है। तीसरा नंबर पे चलूं, ये क्वेश्चन कहीं लंबा लंबा दिया हुआ है, √11 माइनस √7, फिर है √11 प्लस √7, फिर वही वाली कहानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √11 का क्या चीज स्क्वायर माइनस √7 का क्या चीज रूट से स्क्वायर से रूट। आया समझ में? परिमेय संख्या हो जाएगा 4। चौथा नंबर, समझ में आ रहा है कि सोझे चल रहा है गाड़ी? चौथा नंबर क्वेश्चन में कहता है, वो 5 प्लस √7, फिर ऐसे 2 प्लस √5 ऐसे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। गुना करूं, बोलो 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हुआ, और फिर 5 को इससे गुना करेंगे तो 5 √5 होगा। आगे बढ़ूं, फिर हो जाएगा प्लस 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 रूट कितना 7, फिर प्लस 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 7 पंचे 35, कोई दिक्कत? जोड़ू, जोड़ने वाला इसमें है कहाँ 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 है, ये 10 अलग हो जाएगा, 10 अलग हो जाएगा, ये बाकी सब अलग अलग संख्या है नहीं है। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे, 35 को एक क्षण के लिए तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 गुने 5 नहीं टूट जाएगा, 7 गुने 5 अगर टूटेगा तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा हट जाएगा, नहीं हटेगा, ये इसका फैक्टर होगा ना 7 गुने 5, तो यहाँ 7 गुने 5 है ना दोनों में, ये हट के कितना आ जाएगा, बोलो नहीं, प्लस है 5 2 कितना 7, 7 का मतलब हो जाएगा 10 हुआ। 10 पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं तो अच्छा रहेगा अपने लोगों के लिए। 10 प्लस ये हो जाएगा 5 √7 प्लस 2 √7 प्लस √7 गुने √ कितना 5। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर पूरा पर रूट रहता है तो सभी अंकों पे क्या करेंगे, हम रूट डाल सकते हैं। ठीक है, अब समझो कि यहाँ 10 है प्लस 5 √7 प्लस कितना √7 प्लस 2 यहाँ √5 दो, √5 लिख दिए, रूट फिर प्लस √7 अब प्लस कितना √7 ऐसे करके लिख लिए। अब हुआ ना सभी एक साइड, एक स्टेप लिखने के बाद अब इसको एक स्टेप और लिखना है, कैसे तो ऐसे, 10 है तो 10 का 10 रहने दो, 5 में 1 जोड़े तो 6 रूट कितना 5 प्लस 2 में 1 जोड़े तो 3 और रूट कितना 7। एगो आंसर ये हो गया। आया समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्यों क्या अपरिमेय होगा? क्योंकि √5 क्या है, अपरिमेय है, √7 क्या है, अपरिमेय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? आगे बढ़ूं, 10 प्लस 5 √5 प्लस 2 √7 √35, इनको अलग अलग तोड़ दिया है, आंसर यहीं पे छोड़ दिया। आया समझ में? ज्यादा न तोड़ा है, यहीं पे आंसर क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, ये ज्यादा नहीं तोड़ा। तोड़ना चाहेंगे तो इसको तोड़ सकते हैं, हम इस प्रकार से फॉर्म में ला सकते हैं, लेकिन ये क्या किया है आंसर में, यहीं पर छोड़ दिया है। तो हम लोग को भी कहाँ छोड़ना है, यहीं पर आकर छोड़ देना है। कोई दिक्कत इसमें? तोड़ेंगे तो इस प्रकार से टूट जाएगा, 35 का टूटेगा,
7 गुने 5, और दोनों में देख लो है कि नहीं है। तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ के लिखेंगे, वो आंसर पे डिपेंड करता है कि कैसे आंसर दिया हुआ है। आगे बढ़ू, कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। √5 माइनस √2, ब्रैकेट बंद है, फिर ब्रैकेट चालू है, √5 प्लस का √2, ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। तो आ गया फॉर्मूला, तो अब ये इस वाले फॉर्मूला को हम क्या बताएं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का क्या चीज स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होगा कटेगा, 5 माइनस क्या चीज 2 इजकल टू कितना 3, क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या। कोई दिक्कत इसमें आया समझ में कैसे बनाए? ये फॉर्मूला होता है जो लिखाए थे बहुत पहले तुम लोग को। देखो हमेशा याद रखना कि a प्लस बी और a माइनस बी रहे ना, इन्हीं का दोनों का स्क्वायर हो जाता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही आंसर हो गया। आया समझ में? तो ऐसे ही करके हम बना रहे थे। तो स्क्वायर से रूट क्या होता है, कट जाता है। जैसे √5 का अगर स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, निकल के क्या आ जाएगा 5। कोई दिक्कत? 6ठा नंबर लास्ट क्वेश्चन है 5वां का, हमको लगता है यही ना छोड़ना पड़े। चलो 5वां नंबर में कहता हुआ कि √2 प्लस 1 अपॉन √2 का क्या है स्क्वायर है। फिर ये वही वाली कहानी, पहला वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे। a स्क्वायर का मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 1 अपॉन √2 प्लस बी स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? स्क्वायर से √2 हो जाएगा। इनको अगर हम गुना करेंगे तो यहां से यहां क्या होगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना 2 प्लस, इनको अगर गुना करेंगे हम तो एक बार एक स्टेप बढ़ा लूं, ये पूरा का पावर कितना है 2, 1/√2 का पावर कितना 2, तो इसका मतलब पूरा को कितना बार लिखेंगे 2 बार। तो यही साइड में एक बार लिख दो समझने के लिए, 1/√2 गुने 1/√2, √2 को अगर हम गुना करेंगे तो कितना होगा, एगो √2 बाहर निकलेगा। स्क्वायर से रूट हमेशा कट जाता, वैसे भी स्क्वायर से रूट क्या होगा कटेगा, तो 1 कितना बोलो ना √2। आया समझ में? अब इसको क्या करेंगे, ऐसे करके नहीं जोड़ देना है, जोड़ो यहाँ ऊपर में जोड़ते हैं, साइड में जोड़ो यहाँ पे स्क्वायर सॉरी लघुत्तम कितना बोलो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 कान 9, 4 4 9/2, क्या हो गया ये बोलो ना परिमेय संख्या, क्या हो गया परिमेय संख्या। आया समझ में? क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या। मिटा दूं, 5 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। इसमें थोड़ा तुम लोग को देखें पूरा साइलेंट था, नहीं समझ में आ रहा था, फार्मूला ना याद रहेगा तो ना समझ में आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे चलूं, अब थोड़ा सा आसान रहेगा, राहत मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ही है। कहता हुआ -0.1 और 0.2 के बीच में एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है, परिमेय संख्या नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है एक अपरिमेय संख्या। अब फिर दूसरा बी नंबर में कहता है 2 अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलता तो बात कुछ और था, लेकिन बोल रहा है हमें क्या निकालने के लिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जब भी बोले तो इन दोनों को क्या करना है, रूट अंडर में लगा देना है। आया समझ में? गुना करके इसका पॉइंट हटाएंगे बुआ तो कितना होगा, नहीं होगा, पॉइंट हटाएंगे तो कितना होगा 2 कान, और रूट अंडर में अगर 2 को 10 तो बाहर निकलेगा एगो 10। आया समझ में? हो गया पहला आंसर। कोई दिक्कत इसमें? अगर परिमेय संख्या बोलता तब मामला खराब था, तब यहीं पे इसको क्या करते पॉइंट हटाते 10 देते, पॉइंट हटाते 10 देते। एक परिमेय संख्या बोल रहा तो 2 से ऊपर नीचा गुना करते, लेकिन हमें बोल रहा है क्या अपरिमेय संख्या। जब ये अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोले तो हमें पता है कि अपरिमेय संख्या तभी निकलेगा जब किसी संख्या के रूट चढ़ाएंगे तब। आया समझ में? वैसे अपरिमेय संख्या नहीं होता है, रूट इसीलिए हम चढ़ा दिए। तो कितना हो जाएगा √2/10। अब देख लो ये क्या है, बोलो ना अपरिमेय संख्या है। अब ये पहला ही क्वेश्चन में बता रहे थे कि किसी भी संख्या को परिमेय प्लस अपरिमेय रहे, परिमेय माइनस अपरिमेय रहे, परिमेय गुणे अपरिमेय रहे, परिमेय भागा अपरिमेय, वो हमेशा अपरिमेय होता, परिमेय नहीं अपरिमेय होता। क्या होता है अपरिमेय।
तो यहाँ देखो √2 क्या है, अपरिमेय। 10 क्या है, परिमेय। क्यों, अपना नीचा में 1 डाल सकते हैं। तो यहाँ अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन है क्या चीज में, भाग में। तो आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय। अब क्या, पहला तो निकल गया, दूसरा निकालने के लिए कुछ दिमाग ना लगाना, पहला वाला पहले लिख दो, √2/10, इन्हीं को गुना कर दो 0.2 बटा, यहाँ पॉइंट हटा दो 10 से। आया समझ में, यही क्या हो जाएगा, दूसरा अपरिमेय संख्या। इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, ना लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखो, कोई बात नहीं। कोई आया समझ में, ना समझी यहाँ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ चलो, ये हुआ √2 बटा कितना, 10, इसी को गुना करना 2/10 से। आया समझ में, ये हो जाएगा कितना, 2√2 बटा कितना, 100। कोई दिक्कत इसमें, लेकिन इसी को गुना करना है, रूट अंडर चढ़ाना है तो चढ़ा दो। अगर इसका रूट अंडर चढ़ाएंगे तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, इतना ही आएगा। 7 नंबर पे चलूं, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये 1.D का 9th क्लास का आखिरी क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं कि √2 और √5 के बीच में फिर पूछ रहा है कि एक अपरिमेय संख्या और दो परिमेय संख्या। करना क्या है, इन दोनों को रूट अंडर में चढ़ा देना, √+ √5। आए समझ में, इसको भागा देना है कितना से, तो 2 से। कितना से, 2 से। ये क्या हो गया बोलो, पहला परिमेय संख्या निकल गया, पहला परिमेय संख्या निकल के आ गया। दूसरा परिमेय संख्या निकालने के लिए इन्हीं संख्या को फिर से लिखेंगे ऐसे, √2 + √5 बटा में 2 है, इन्हीं को भागा देंगे क्या चीज से, 2 से। फिर यहां लिखेंगे आगे में कि √2 + √5 को देना है, यहाँ पहले √2 + √, देना है, यहाँ लिखना है प्लस का √5 बटा में कितना, 2। यही हो गया दूसरा अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत या समझ में नहीं आया, फिर से समझो। √2 √5 है ना, इनको क्या कहता है कि एक अपरिमेय संख्या से गुना करना है। अगर ऐसे न हो तो इन दोनों का मान लिख लेना है, √2 का मान आता है, √5 का भी मान आता है। और मान निकालने के लिए हम बता दिए थे कि रूट को ऐसे क्या करना है, वर्गमूल निकाल लेना। ठीक है, जो मान आएगा उसी को रूट अंडर में क्या करेंगे, डालेंगे रूट अंडर में, तब ये ना पता चलेगा परिमेय अपरिमेय है। बिना रूट डाले हुए कोई भी संख्या अपरिमेय नहीं होता है, याद रखना। आया समझ में। √5 का भी क्या करेंगे, हम मान निकाल लेंगे, उसके ऊपर में भी रूट चढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज रविवार है, तुरंत अभी लिखने के लिए देंगे, ठीक है। अपना अपना होमवर्क निकालो, आगे अगले दिन यही 9th क्लास का 1 का D 8 नंबर से लेकर कहां तक, 13 तक खत्म कर दिया जाएगा।